Hello बच्चों, let's read the question first and the question says which values of x does not satisfy 5x plus 1 upon x plus 1 whole square is less than 1. Option A is x is less than 0, option B is x is greater than 3, option C is x is greater than 4 and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आपको फाइंड करने होंगे इंटरवल्स एंड उन इंटरवल्स के बेस पे हम बताएंगे कि विच वैल्यू विल सेटिस्फाई एंड विच नॉट। राइट, अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x plus 1 upon x plus 1 whole square is less than 1, right? तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 5x plus 1 upon x plus 1 whole square minus 1 is less than 0 होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 5x plus 1 minus x plus 1 whole square upon x plus 1 whole square is less than 0। तो x plus 1 whole square को ओपन करेंगे 5x plus 1 minus x square plus 2x plus 1 upon x plus 1 whole square it is less than 0। फर्दर अब यहाँ नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर का भी, 2x का भी और 1 का भी। तो आपके पास रहेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 5x plus 1 minus x square minus 2x minus 1 upon x plus 1 whole square is less than 0, right? अब यहाँ पर आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब अगर हम इसमें से x को कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, तो आपके पास बनेगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे वेवी कर्व मेथड। सो अप्लाई वेवी कर्व मेथड। सो वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले इन तीनों फैक्टर्स में से x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो आपकी x की वैल्यू या तो यहाँ से 0 आएगी या 3 आएगी या -1 आएगी। उसके बाद हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके चेक करते हैं कि आपका ये कंप्लीट फंक्शन पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा। तो आपके पास x की 3 वैल्यूज क्या क्या आई थी, -1, 0 एंड 3। अब हम इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास है 0, suppose this point is 0 and this is -1 and this point is suppose 3, right? So हम अब इसमें क्या बनाएंगे, वेवी कर्व बनाएंगे। So आपके पास इस तरह से वेवी कर्व बनती है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था -x, x minus 3 अपॉन x plus 1 whole square is less than 0 था, right? तो अब ये लेस देन 0 है, इसलिए ये आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो आपका यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होता। तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। 3 आपको जिस फैक्टर से मिला है उसकी पावर 1 है, मतलब ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 0 आपको इस फैक्टर से मिला, इसकी पावर भी 1 है, मतलब ओड नंबर है, तो ये भी अगेन अपना साइन चेंज करेगा। और -1 आपको इस फैक्टर से मिला है, तो इसकी पावर आपकी 2 है विच इज इवन नंबर, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव में ही आएगा। मतलब आपका यहाँ नेगेटिव है -1 से 0 में, तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा। तो आपका ये डिपेंड करता है कि आपकी फैक्टर की पावर क्या होगी। तो आपके पास जो ये लेस देन 0 आ रहा है, ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका, एक तो -∞ से -1 में आ रहा है, सेकेंड आपका 0 से 3 में, सॉरी -1 से 0 में आ रहा है, तो आपका बनेगा -1 to 0। नेक्स्ट आपका बनेगा 3 to ∞, इसमें आपका ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। बट आपको ये बताना है कि ये किस में नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी x की वो वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब
ये वैल्यू तो आपकी x की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इस पे आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। दिस वैल्यू एग्जिस्ट, बट आपको बतानी है कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली x की कौन सी वैल्यू, x किस में हमारा लेस देन 0 नहीं आ रहा, तो वो हमारा सिर्फ एक इंटरवल है आपका 0 to 3। तो सिर्फ ये इंटरवल है आपका जिसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 नहीं आ रहा। तो इसका आंसर 0 to 3 होगा, मतलब x लाइज बिटवीन 0 to 3। लेकिन आपका ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन आपके पास क्या है, नन ऑफ दीज। So none of these is the correct answer. Okay. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.